हेलो बच्चों, एक वीडियो हमने अपलोड किया था फिजिक्स का। उसमें फिजिक्स का सेकंड लेसन पढ़ाए हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री अभी तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ाया है केमिस्ट्री को यूट्यूब पर। तो उसका केमिस्ट्री का जो पहला वीडियो है सोल्यूशन, उसको आज पढ़ाऊंगा। उससे पहले एक लाइन बोल रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो, किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। आप लोग मैं समझाना चाहता हूं कि अभी टाइम बहुत है हमारे पास। अभी आपके पास बहुत टाइम है। अगर आप भी पढ़ना चाहेंगे तो आपके पास जितना भी टाइम बचा है उसमें बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि कौन क्या आपके बारे में सोच रहा है। आप अपने ऊपर फोकस करिए, ज्यादा दूसरे चक्कर में मत पड़िए कि उनको बहुत आ गया है, हम बहुत पीछे हैं, हमको कुछ नहीं आता है। अभी सब लोग जीरो पे हैं और आप जीरो से हीरो बन सकते हैं। इन 2 महीनों में आप इतना संघर्ष कीजिए, अपने साथ जुड़ जाइए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। 2 महीने में बहुत अच्छी केमिस्ट्री भी आपकी तैयार हो जाएगी। साइंस में जितने भी बच्चे हैं उनके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत जरूरी है। और मैथ अगर आप लिए हैं तो आपके लिए मैथ नेसेसरी है कि मैथ आप पर डे 1-2 घंटे पढ़िए, ठीक है। इसके साथ आप तैयारी करते हैं। और पर डे का मतलब है ये नहीं कि आज शादी है मामा के यहाँ तो मामा के यहाँ जाएंगे नहीं तो मामा गुस्सा हो जाएंगे। कोई किसी से गुस्सा नहीं होता है। आप एकदम सोच बदल लीजिए अपनी कि ये मत सोचिए कि नहीं वहां जाएंगे तो हम मामा गुस्सा हो जाएंगे, मामा के हमारा भैया गुस्सा हो जाएंगे। कोई किसी लिए गुस्सा नहीं होता है, ठीक है। अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो आप कुछ बन जाएंगे, आप कुछ किसी दिन कर ले जाएंगे तो ये सोचिए वो खुद दौड़ के आपके पास आएंगे। तो ऐसा कुछ करना है जिससे वो खुद हमारे पास दौड़ के आए, हम उनके पास क्यों जाएं, ठीक है। तो अपने अंदर घमंड लाइए इस चीज का कि आपको करना क्या है। आप फालतू का बने घूम रहे हैं, जहां जो एक दोस्त फोन कर रहा है वहां बुला रहा है, आप दौड़ के जा रहे हैं उसके लिए। तो ये सब छोड़िए अब, ठीक है। ये सब फोन सिस्टम बंद कीजिए, ठीक है। सिंपल तरीके से पढ़िए। आते हैं केमिस्ट्री। जो पहला चैप्टर है वो कौन सा है? विलेन है, ठीक है। क्योंकि अगर हम मोटिवेशन में जाएंगे तो फिर वही बोलते रहेंगे। हम बोलते बहुत कुछ है मोटिवेशन के बारे में, तो उसको छोड़िए और पढ़िए विलेन, ठीक है। सोल्यूशन में जो आता है हमारा बच्चा, वो आता क्या है आपका? इसमें 2 टॉपिक देखिए। विलेन का जो पार्ट होते हैं इसमें आपको समझना क्या है। सोल्यूशन में 2 चीजें, एक सल्यूट होता है, एक होता है हमारा सॉल्वेंट होता है। एक सल्यूट होता है और दूसरा होता है सॉल्वेंट होता है। जो सल्यूट होता है उसको विले बोलते हैं, विले। और एक होता है हमारा भाग विलायक होता है। क्या होता है? विलायक होता है। अगर आप बात ध्यान से देखिएगा तो विलेन का जो मेन टॉपिक है मोलरता, मोलरिटी मतलब मोलरता, नॉर्मलता, इन सब का कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से तैयार करेंगे। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको हम नहीं कह सकते कि हम एक पार्ट में खत्म करेंगे। इसलिए लगभग 2-3 पार्ट में जाएगा, ठीक है। लेकिन 7-8 नंबर का बहुत अच्छे तरीके से आता है। उसको बहुत 7-8 नंबर जो अगर आप पार्ट 2-3 जो बनेंगे उनको देख लेंगे तो आपके 7-8 नंबर कहीं के नहीं जाएंगे बाहर, ठीक है। तो बेसिक चीज बताते हैं आपको। और उसके बाद जो मेन न्यूमेरिकल है जो आए हैं एग्जाम में बहुत अच्छे से क्वेश्चन, वो न्यूमेरिकल्स आपको करवा दिए जाएंगे, ठीक है। तो जो विलय होता है हमारा मात्रा में क्या होता है? कम होता है। जो हमारा अमाउंट जो होता है वो कम होगा अगर, तो हमारा क्या हो जाएगा? विलय हो जाएगा। जो ज्यादा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? विलायक हो जाएगा। ज्यादा वाला विलायक हुआ, कम वाला विलय हुआ। एकदम सिंपल सी बात है, ठीक है। तो एकदम बेसिक चीज है, इसको समझ लीजिए। इसको अगर हम निकालते हैं मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स, इंग्लिश में बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो मोलों की संख्या जो होती है वो होती है भार बटे अणुभार, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर। दोनों चीजें लिख देंगे। भार बटे अणुभार का मतलब होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। इसके साथ साथ अगर सॉल्वेंट की बात करें, इसमें मोलों की संख्या, इसको लिखते हैं। देखो छोटा वाला है, कम वाला है, तो छोटा n बराबर हो जाएगा W बटे m, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। इसको ऐसे हटा देते हैं, ठीक है। मोलों की संख्या है n, लेकिन ये विलायक बड़ा होता है, ज्यादा होता है, कैपिटल एल से लिखेंगे। इसको भी क्या लिखेंगे? भार बटे अणुभार मतलब बड़ा W बटे बड़ा m, ठीक। तो छोटा वाले को छोटा W बटे छोटा है, इसको बड़ा W बटे बड़ा है, मतलब भार बटे अणुभार है। तो विलायक की बात करेंगे तो बड़ा ज्यादा होता है तो बड़ा W बटे बड़ा है यूज कर लेंगे, ठीक है। इसके लिए ये। तो अब चलते हैं टॉपिक पर जो तुम्हारे में इंपॉर्टेंट है, जो आने हैं। ये सब ज्यादा जो बेसिक है ये पढ़ने का टाइम हम लोग के पास नहीं है, ठीक है। इसमें जाएंगे तो विलेन के प्रकार, सांद्र विलेन, तन विलेन पतला होता है, ठीक। सांद्र विलेन गाढ़ा होता है, ठीक है। डाइल्यूट, सब चीजें बेसिक है। आपको बेसिक नॉलेज 9th क्लास में पढ़ाया जाता है, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक वो जो बोर्ड एग्जाम में आने हैं, ठीक है। टाइम को एकदम ध्यान में रखिए और एक चीज एकदम अच्छे से पढ़िए। देखिए हम लोग चलते हैं मेन टॉपिक पे। मेन हमारा क्या टॉपिक है? मोलरता। मोलरता पहले समझेंगे, ठीक है।
मोलरता। इसकी इतनी बेहतरीन क्वेश्चन है इसमें जो आपको समझने हैं। अगर आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चन तैयार कर लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और आपका आज के बाद कभी आपको मोलरता पढ़ना नहीं पड़ेगा, मतलब मोलरिटी आपको पढ़नी नहीं पड़ेगी, और आपका पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा। तो मोलरिटी जो होती है ऐसा पढ़ लेना, ऐसे ऐसे अच्छे क्वेश्चन लगवा देंगे आपको कि आज के बाद पढ़ना नहीं पड़ेगा। भले आज हमारे 2 ही टॉपिक हो पाए, लेकिन आपके बेहतरीन तरीके से तैयार करवा देंगे। मोलरता मोलरिटी जो होता है इसका मेन चीज क्या होता है? मेन हमारा फार्मूला होता है। फार्मूला होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम हमारा किस में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। वॉल्यूम किस में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। मतलब अगर हिंदी में लिखते हैं तो होता है भार बटे अणुभार गुणे विलयन का आयतन। विलयन का बात करेगा बच्चा, विलयन का आयतन। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर हमने लिखा किसमें है, वो भी किसमें होना चाहिए? लीटर में। अगर आप लीटर में यहाँ नहीं यूज कर रहे हैं, आप लीटर यहाँ नहीं लगा रहे हैं, तो इसको 1000 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1000 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये भी हमारा क्या होता है? मोलरता होता है। ये क्या होता है? हमारा मोलरता होता है। m बराबर होता है भार बटे अणुभार। अब अच्छा, भार बटे अणुभार ये किसका होता है? देखो यहाँ पे छोटा w छोटा m यूज किए हैं, इसलिए हम सबसे पहले बता देगा छोटा w छोटा m आता है कहीं पर तो होता है विलेय का, मतलब सैल्यूट का होता है। किसका होता है? सैल्यूट का होता है। ये भी विलेय का होगा, ये भी किसका होगा? विलेय का ही होगा। तो साफ समझो, अगर छोटा अच्छा कहीं हम w और m यूज कर रहे हैं तो विलेय का होगा, कैपिटल W कैपिटल M यूज कर रहे हैं तो होगा विलायक। एकदम सिंपल सी बात है, मन में बिठा लो। तो अगर मोलरता इतनी है, अब इसे मान लिया कोई एग्जांपल का क्वेश्चन ले लेते हैं, इसी पे एक छोटा सा क्वेश्चन लगाते हैं। मान लिया 250 ml NaOH का NaOH दिया कितना? पूरा लिख लेते हैं इसे, 40 ग्राम NaOH इसमें मिला हुआ है। ठीक है, तो हमको बताओ इसकी मोलरिटी क्या होगी? मोलरिटी क्या होगी मतलब कि मोलरता क्या होगी? मोलरता क्या होगी? ना बेसिक चीज बता रहे हैं, अभी तुमको भी क्वेश्चन अच्छे वाले भी लगवाएंगे। तो कुछ नहीं बच्चा करना है, ये हमें को पूछा है। सबसे पहले तो कंपाउंड को हम उठा लेंगे, जो हमें कंपाउंड दिया होगा। कंपाउंड हमारा दिया है NaOH। अब NaOH से क्या निकालेंगे हम? उसका मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। मॉलिक्यूलर अगर आपको निकालना नहीं आता है तो हमने एक वीडियो इसका भी बनाया जिसमें आपको एलिमेंट के बारे में पूरा समझाया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझाया है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझाया है। ठीक है, और ये छोटी छोटी चीजें अणुभार निकालना वहां से आप सीख सकते हैं। वहां पर यहाँ पर तो हम बेसिक उनको समझाते ही रहेंगे बीच बीच में, लेकिन वहां पे और अच्छे से आप तैयार कर सकते हैं। Na का कितना होता है? 23 बच्चा होता है, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है, प्लस हाइड्रोजन का होता है 1। तो अणुभार जो ये M क्या है बच्चा? M है अणुभार। अणुभार कितना हो जाएगा? 23 से 24 और 16 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 40। अब हमको वेट तो पता है बच्चा, वेट कितना है? वेट दिया है 40 ग्राम दिया है, ये भी दिया है कितना? 40 ग्राम। वॉल्यूम की बात करें, देखो हमको क्या क्या जरूरत है मोलरिटी में, हमको पता है वेट, मॉलिक्यूलर वेट, वॉल्यूम इनटू 1000। तुमको इस 3 की जरूरत पड़ेगी, तो मॉलिक्यूलर वेट हमको सामने पता निकाल लेंगे, और वेट जो हमको क्वेश्चन में दिया होगा, वॉल्यूम भी क्वेश्चन में दिया होगा, तो 250 ml है। लेकिन इसमें हमको इसमें चाहिए था लीटर में, लीटर में अगर नहीं चाहिए किया तभी हमने वहां पर 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया वहां पर। तो m बराबर क्या आ जाएगा? देखो वेट कितना है? 40, मॉलिक्यूलर वेट भी कितना है? 40, इनटू में वॉल्यूम कितना है? 250, और इनटू में 1000 लिख दो। आप बच्चा बताओ कि काट देते हैं 40 को, 40 तो कट जाएगा, एक जो से 0 काट तो कट गया, 25 से कम 25, 25 चक्कू 100। तो मोलरिटी जो हमारी आगे क्या आ गई? 4 आ गई। 4 आगे, अब आगे यूनिट नहीं लिखोगे उसका 1 नंबर कटता है, तो यूनिट इसकी क्या होगी? तो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, तो मोल हो जाएगी, क्या हो जाएगी? मोल। अपॉन में क्या आया है? आयतन। आयतन जो वॉल्यूम है वो क्या में होता है? लीटर में, तो मोल अपॉन लीटर इसकी क्या होती है? यूनिट होती है। ये इसका हो गया आंसर। एकदम बेसिक चीज थी, तुमको मोलरिटी जो समझाए हैं आप इसके अंदर बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन है आपके सामने, सल्फ्यूरिक अम्ल के 20% किसे भार से लिया गया है? ये 20% विलयन की मोलरता, मोलरिटी बताओ क्या होगी? विलयन का घनत्व मतलब सॉल्यूशन का दिया पूरे डेंसिटी, डेंसिटी बोलते हैं मतलब डी बराबर कितना दिया है? 1.1394 ग्राम पर ml दी हुई है। मतलब तो इंग्लिश मीडियम वाले समझ ले इसको कि हमारा जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसको 20% दिया है, जिसमें पूरे सोल्यूशन में, उसके हमको क्या निकालनी है? मोलरिटी निकालनी है, जबकि जो सोल्यूशन की डेंसिटी दी है, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन वो कितनी है? 1.1394 ग्राम पर ml है। तो बात समझ में आई कि नहीं आई? आप देखिए इसको समझिए, ये हमारा दिया है विलयन का घनत्व, मतलब सोल्यूशन का घनत्व दिया है।
अगर हम विलेन का भार निकालें, देखिए हमको जरूरत पड़ती है, फार्मूले को पहले समझिए क्या 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 जरूरत पड़ती है। मोलरता, अब शॉर्ट में क्या लिखे समझ जाओगे ना, m बराबर होता है W बटे छोटा m गुणे V इंटू 1000, ये तो फॉर्मूला बताए थे। अब हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, W की, M को और V की। तो W और M V है क्या क्या, तो देखो बच्चा W तो साफ साफ दिख रहा है। देखिए आपका जो पूरा विलेन है, जो सोल्यूशन है, इतना समझते ही होंगे हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश, टोटल जो सोल्यूशन दिया है वो हमारा कितना दिया है 100% होता है। कितना था 100%। इसमें 20% क्या है हमारा H2SO4 हो गया, 20% क्या हो गया H2SO4 गया, बाकी जो 80% होगा वो दूसरा सोल्यूशन होगा। ठीक है, दूसरा सॉल्वेंट हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा सॉल्वेंट हो जाएगा। ज्यादा होगा सॉल्वेंट होगा, ये हमारा क्या होगा सोल्यूट मतलब W हो गया। ठीक है, अब सोल्यूशन पूरा लेकिन 100 ग्राम है हमारा, पूरा 100 ग्राम है, ध्यान देना यहाँ पर। अगर हमको ये विलेन का घनत्व दिया है तो इसका मतलब विलेन का हम आयतन निकाले, यहाँ पर किसका निकाले, विलेन का आयतन, जो वॉल्यूम की हमें जरूरत पड़ेगी भी ना यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो विलेन का अगर आयतन निकाले तो आयतन बराबर होता है द्रव्यमान बटे घनत्व। क्या होता है द्रव्यमान बटे घनत्व, किसका विलेन का लगाओगे यहाँ पर, विलेन का कहा है तो विलेन का रहेगा, तो विलेन का द्रव्यमान कितना पूरा है 100 और बटे घनत्व हमको क्वेश्चन डेंसिटी दी है। तो मास अपॉन क्या होता है डेंसिटी होती है फार्मूला वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम बराबर मास अपॉन डेंसिटी, द्रव्यमान 100 हो गया, घनत्व कितना दिया है 8.8394, पूरा ऐसे लिख देंगे। ठीक है, इसको कैलकुलेट करके आ जाता है हमारा 87.76 आ जाएगा, लगभग में इतना ही आता है। ठीक है, 87.76 ml आ जाता है, लगभग में इतना आएगा, लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक, इसको कैलकुलेट कर लेना, इतना आएगा। ठीक, तो अगर मोलरिटी बराबर अब आगे निकालें तो हमको अभी और किसकी जरूरत पड़ेगी वेट की। तो वेट कितना है इसका बच्चा साफ हो गया, कितना है 20 ग्राम है, कितना है 20 ग्राम। हमको छोटा W चाहिए, बड़े W से कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब छोटा m भी निकाल लेंगे, छोटा m कौन है 20 ग्राम H2SO4 है। तो H2SO4 का अगर हम मॉलिक्यूलर वेट निकालें तो कितना हो जाएगा 1 इंटू 2 प्लस अल्फा का होता है 32 प्लस O का होता है 16 चक्कू 64, तो 2 प्लस 32 प्लस 16 चक्कू 64, अगर पूरे को जोड़ते हैं तो m बराबर आता है 98। ठीक, अब बच्चा वेट लिख दो, वेट कितना 20 अपन मॉलिक्यूलर वेट कितना 98 इंटू में वॉल्यूम कितना 87.67 इंटू में कर दीजिए 1000। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाती है लेकिन आपको गुणा भाग आता है। अगर आप इंटर में आ चुके हैं तो आपको इतना आना चाहिए कि ये हमको बताना ना पड़े, सिंपल सी बात है। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, 20,000 ऊपर हो जाएगा हमारा, इसका मल्टीप्लाई अपॉन में 98 इंटू है हमारा 87.76, इसका जो पूरा टोटल आंसर हमारा आएगा, हम आपको आंसर बताए दे रहे हैं, बाकी बेसिक कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ठीक है, 2.32 मोल पर लीटर आएगा, क्योंकि अगर कैलकुलेशन बताएंगे तो एक वीडियो हमको पूरा कैलकुलेशन करके बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आएगा। कॉन्सेप्ट याद रखना कि जो हम लोग गलतियां करते हैं, वॉल्यूम का तो आपको 100 नहीं रखना है, वॉल्यूम आपको निकालना पड़ेगा कहां से, आयतन, द्रव्यमान बटे घनत्व से। द्रव्यमान 100 और घनत्व वहां पर दिया होगा, इसको कैलकुलेट करोगे तो इतना आयतन आएगा, ये हमारी V की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, वो उठा के यहाँ रख देंगे। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है, एक क्वेश्चन होता है, एक और क्वेश्चन आपको करवा देते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो देखिए समझिए क्वेश्चन में क्या कहा है इस बार, 500 ml 0.0 MnA2CO3 विलेन बनाने के लिए जल में कितने ग्राम सोडियम कार्बोनेट घोलना पड़ेगा। तो इस बार हमसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि सोडियम कार्बोनेट जो W होता है उसकी मात्रा क्या होगी। तो इस बार हमसे पूछा है, हमारा फॉर्मूला तो जानते हो W बटे M अपॉन इंटू में V इंटू 1000 होता है। अब इस बार हमसे पूछा है इसकी मात्रा, मतलब वेट पूछा है हमसे, सोडियम कार्बोनेट कितना लिया जाए कि हमारा उसका जो विलेन है। अब देखिए इसमें क्या क्या दिया है, 500 ml हमारा क्या बच्चा हो जाएगा, 500 ml हमारा हो गया, उसका क्या हो गया 500 ml हमारा हो जाएगा क्या, हमारा वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, 500 वॉल्यूम हमारा वॉल्यूम हो गया, और हमारी मोलरिटी दी है साफ साफ, कितनी दी है देखो m बना, m का मतलब मोलरिटी दी है 0.01। ये चीज याद रखना, जो दी होती है यहाँ पर मोलरिटी दी होती है, कभी m बना मिलेगा कभी n बना मिलेगा, तो n का मतलब वो दिया होगा नॉर्मलिटी, यहाँ पर m बना है हो गया मोलरिटी। अब बात समझिए, अगर Na2CO3 का हम अणुभार निकालें, क्या निकालें अणुभार, अणुभार का मतलब मॉलिक्यूलर वेट मतलब m, तो बच्चा Na का क्या होता है 23 होता है, 23 गुणे में लिखेंगे 2 प्लस कार्बन का कितना होता है 12 होता है, कार्बन कितना होता है 12, O का होता है 16 गुणे 3। ठीक, तो अणुभार कितना होता है 23 दूना 46 प्लस 12 और प्लस ये हो जाएगा 16 48। ठीक है, इसको ऐड कर लीजिए बच्चा, कितना हो जाएगा 8 से 14 106 हो जाएगा। ठीक है, टोटल जोड़ लीजिएगा। ठीक, अब इसका अगर निकालते हैं
क्या हमको निकालना था W, तो फॉर्मूला तो वही लगाएंगे ना, M बराबर क्या होता है W बटे M इंटू V इंटू में 1000। ठीक, तो अगर हमको W निकालना, W का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सबका प्रोडक्ट हो जाएगा, मतलब कहने की बात हो जाएगा हमारा क्या, M छोटा m वॉल्यूम अपॉन में आ जाएगा 100। तो हमारा देखो m कितना दिया है तुमको, m दिया है 0.01 इंटू में m कितना, छोटा वाला m कितना आया है 106 आया है, गुणे में वॉल्यूम कितना दिया है तुमको, वॉल्यूम दिया होगा तुम्हारा 500, कितना दिया है 500, बटे में हो जाएगा हमारा 1000। तो ये 500 एक कम 500, 500 दूना 1000, 2 से काटो तो हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 तिया 6, तो होगा तुम्हारा 0.53। कैलकुलेट कर लो इसको, तो हो जाएगा मोल पर लीटर। देखो 3 टाइप का आ सकता है, परसेंटेज वाला वो भी हमने करवा दिया, एक सिंपल वाला वो भी करवा दिया, एक आ जाता है ऐसा एम वाला, ये भी करवा दिया। बस इतने दोनों मोलरिटी में है। उसके बाद एक और टॉपिक आज पढ़ाएंगे इस वीडियो में, मोलरिटी एकदम सेम होता है। ठीक, ध्यान दीजिए। ठीक है, चलो देखिए यहाँ पर, ठीक है, अब थोड़ी मिस्टेक हुई यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 1 लगाना भूल गए, तो 1 वहां पर बना था, इतना तुम लोग समझदार हो कि पढ़ सकते हो, थोड़ा बहुत छोटी छोटी मिस्टेक पे ध्यान ना दीजिए। ठीक है, आगे देखिए, चलिए अगला टॉपिक जो हमारा है, अगला टॉपिक है मोललता। क्या है, मोललता, मोललिटी है। एक और टॉपिक खत्म कर लेते हैं, ठीक है, मोललिटी। ये क्या होता है बच्चा, ये मोललिटी जो हमारी होती है, इसको लिख देते हैं हम लोग x से। x बराबर होता है हमारा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। बस यहाँ पर क्या आ गया, इस बार बड़ा W आ गया। क्या आ गया, देखिए मोलरता जब पढ़ रहे थे, मोलरता में यहाँ पर आया था क्या, वॉल्यूम, आयतन, लेकिन यहाँ पर बड़ा W आ गया। मतलब यहाँ पर तुम्हारा छोटा छोटा वाला सल्यूट का ही है, मतलब विलय का ही है, लेकिन यहाँ बड़ा W आ गया। बड़े W का मतलब होता है विलायक का भार, सॉल्वेंट का मास जो होता है, वेट होता है, वो आ गया। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, सेम फार्मूला को समझाना तो है नहीं, ये विलय का हो गया, ये भी विलय का हो गया, भार बटे अणुभार, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये वेट किसका हो गया, विलायक का बड़ा वाला। जैसे कि मान लिया 100 ग्राम में 5% है कुछ और, जो 95 बचेगा वो हमारा क्या होगा, बड़ा W होगा। वो क्या होगा, बड़ा W का वेट होगा, मतलब सॉल्वेंट होगा, जो ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बात समझिए। अगर उसको क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे मान लिया, जैसे पिछली बार लिया था, उसको फिर से ले लेते हैं कि 200 मान लिया 54 ग्राम है हमारा H2O, मतलब जल है। ठीक है, उसको हम मिला देते हैं 46 ग्राम एथिल एल्कोहल में। ठीक है, ये अच्छा मिलेगा ना, एल्कोहल है, ठीक है, साथ में पानी है, अच्छा मिलेगा। तो एथिल एल्कोहल को मिला देते हैं, तो इसका हमें क्या निकालना है, मोलरिटी क्या आएगी। ठीक है, ध्यान दीजिए, जो कम है वो हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल, जो कम है वो वेट किसका हो जाएगा, 46 ग्राम में छोटा W हो जाएगा। तो 54 ग्राम एक दिया है, 54 ग्राम और 46 ग्राम दो दिए हैं, तो 46 ग्राम 54 ग्राम क्या हो जाएगा, हमारा बड़ा W हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बड़ा W, जो कम होगा वो हमारा छोटा W हो जाएगा। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं, सॉरी मॉलिक्यूलर वेट निकालें, छोटे m का मतलब 46 ग्राम कौन है, एथिल अल्कोहल, C2H5OH होता फार्मूला, इसका निकालोगे तो 46 ही आएगा। कैलकुलेट कर लेना है, मॉलिक्यूलर वेट इसका 46 आएगा। तो हम निकाल ले फार्मूले में रख के, x बराबर क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू बड़ा W इनटू में 1000। ठीक है, अगर थोड़ा और जी इसको आप करना चाहते हैं यहाँ के लिए, इसको थोड़ा मात्रा बढ़ा देते हैं, 500 ग्राम ले लो। ठीक है, तो 500 ग्राम लेंगे तो बड़ा W हमारा कितना हो जाएगा, 500 ग्राम हो जाएगा। ठीक, तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए तुमको समझाने के लिए लिए हैं, तुम 54 ग्राम से भी करोगे तब भी हो जाएगा। ठीक है, ठीक, तो एल्कोहल 1000 हो जाएगा गुणे में। ठीक, तो यहाँ पर देखिए W क्या हो जाएगा हमारा, W है 46 बटे मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका, वो भी 46 है, इनटू में बड़ा W कितना है, 500 है। ठीक है, और गुणे में हो जाएगा तुम्हारा 1000। ठीक, तो ये हो जाएगा 46 कैंसिल, 500 कम 2 1000, तो ये हो गया तुम्हारा x बराबर 2। क्या इसकी यूनिट होगी, मोल पर लीटर, यहाँ नहीं होगा, यहाँ है बड़ा W, मतलब किसमें होता है, केजी में, तो मोल पर केजी होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये तो हमारा कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं इसके थोड़ा बेहतरीन क्वेश्चन पे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन समझते हैं, चलो देखिए इस क्वेश्चन को। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, सल्फ्यूरिक अम्ल दिया है 16%, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड है वो हमारा कितना है, 16% है, और जलीय विलयन का जो घनत्व दिया है, डेंसिटी दी है, कितनी दी है, तो विलयन का मोलरता ज्ञात कीजिए। देखिए इसको मोलरता भी आप निकालेंगे, लेकिन उसको भी हम बताएंगे, लेकिन पहले आप मोलरता देखिए इसे कैसे निकालते हैं। ठीक है, मतलब मोलरिटी समझेंगे। तो मोलरिटी का फॉर्मूला हमने क्या बताया था, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू कैपिटल W इनटू में हो जाता है हमारा 1000। ये छोटे छोटे W सॉल्यूट के सॉल्वेंट है, फॉर्मूला के बारे में समझाना नहीं है, वो समझा चुके हैं हम लोग।
ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, छोटा w कितना हो जाएगा, तो हमने पहले भी समझाया था जो पूरा सोल्यूशन होता है 100% होता है, उसमें 16% होता है छोटा वाला, और जो बचा कितना इसमें से 100 में 16 जाएगा, कितना बचा 84%, ये तो बचा, ये 84% क्या हो जाएगा, कैपिटल W हो जाएगा। तो साफ साफ पता लग गया कि ये 16 ग्राम कौन होगा, छोटा W, और जो हमारा बड़ा W होगा वो कितना होगा, 84 ग्राम हो जाएगा, 84 ग्राम हो जाएगा। पता चल गया हमको। और क्या चाहिए था हमको, मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट किसका निकालेंगे, जो छोटा है, छोटा कौन है, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का हमको अभी अब एक बार और निकाल चुके हैं, H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट आया था 98 आया था, कितना आया था, 98 आया था। देखिए यहाँ पर हम वेट लिख देते हैं किसका किसका, 16, और मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 98, तो इनटू में कैपिटल W कितना हो जाएगा 84, तो इनटू में हो जाएगा 1000। तो ये पूरा हमारा कैलकुलेट करके जो आंसर आएगा उसको आप लिख लेना, ये आंसर आ जाएगा। इसका हम आंसर बता दे रहे हैं, उसके बाद इसको कैलकुलेट कर लीजिए कितना आंसर आएगा, ठीक है। आंसर इसका आ जाएगा 1.94 मोल पर केजी, यूनिट बताया था ना अभी, मोल पर केजी, वैसे कैलकुलेट कीजिएगा, इतना ही आएगा। अब आपके लिए होमवर्क दे रहे हैं, इसकी आप मोलरिटी निकाल के हमको बताइएगा कितनी आती है। आंसर में आप बताइएगा आंसर कितना आएगा इसका, मोलरिटी इसी की निकालिएगा। 16% है हमारा, हमने केवल मोलरता निकाल ली है, आप इसकी मोलरता निकाल के हमको बताइएगा कितना आता है, ठीक है। इसका आप लोग कमेंट में हमको आंसर बताइएगा, ठीक है। और इसको ज्यादा से ज्यादा वीडियो सब जगह शेयर कीजिए, और सबके जो नहीं स्कूल जा पा रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे हैं उन्हें तक पहुंचाइए, जो लोग इंटर में हैं, और इसको समझ के इसका आंसर बताएं, ठीक है। तो इसका आंसर बताइएगा कमेंट में, हमको कितना आएगा इसकी मोलरिटी। थैंक यू।